इस वक्त इंडिया के अंदर एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट्स की सूरत हाल ये हो गई है कि अगर कोई बांग्लादेशी सिटीज़न इंडिया के अंदर खड़े होकर कोई सोशल मीडिया की कोई पोस्ट कर दे, कमेंट कर दे या ऐसा ही कोई कमेंट पास कर दे जो कि इंडिया की मर्ज़ी की ना हो, तो फौरी तौर पर उसको पकड़कर डिपोर्ट कर देते हैं। ये बाकायदा इंडिया के अंदर सूरत हाल बन गई है कि अगर किसी बांग्लादेशी ने कमेंट कर दी ना इंडिया के अगेंस्ट, कोई भी एक आध ऐसे ही कमेंट, जनरली उसने कोई बात कर दी, तो डिपोर्ट होने के चांसेस वहाँ पर मौजूद हैं। इस लेवल का एंटी बांग्लादेश माहौल वहाँ पर बना दिया गया है। आज एक ऐसा वाकया बल्कि पेश भी आया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेशी डिपोर्टेड फॉर एंटी इंडिया कमेंट्स। उस बेचारे ने कोई बात कर दी, ऐसा ही उठा के उसको वापस भेज दिया, निकलो इधर से। A Bangladeshi citizen was deported from Changrabandha in Cooch Behar on Tuesday after he allegedly made disparaging comments against India shortly after his arrival. अभी वो उधर पहुंचा, उसने कोई ऐसी बात की और उसको वापस भिजवा दिया। तो ये लेवल है वहाँ पर एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट्स का। लेकिन इस सब के बावजूद कि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल बना दिया गया है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, बांग्लादेश की सरकार कोशिश कर रही है कि अच्छे वर्किंग रिलेशंस मेंटेन रहें। और इसी हवाले से बांग्लादेश ने इंडिया को एक मरतबा फिर से सेकंड टाइम इन्होंने 6 महीनों के अंदर सेकंड टाइम उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया को कि मोदी और यूनिस की मुलाकात करवाई जाए। ये बिम्स्टेक के इजलास के मौके पर जो दोनों रहनुमा वहाँ पर होंगे, मोदी भी और यूनिस भी, तो बांग्लादेश चाहता है कि मुलाकात करवाई जाए। लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। डेक्कन हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है, बांग्लादेश says it's awaiting India's response to Yunus Modi meeting proposal. Modi and Yunus are likely to visit Thailand to attend the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit. Dhaka has proposed their meeting on the sidelines of the event. लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। Look at that. इस चीज़ को कई दिन हो गए बांग्लादेश की तरफ से, ये जो एक वहाँ पर रिक्वेस्ट गई है उसको कई दिन हो गए, तो कई दिन तक इन्होंने ये जो जवाब नहीं दिया। ये भी सिग्नलिंग होती है, बेसिकली डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर सिग्नलिंग है। ये स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज पोर्ट्रे कर रहा है अपनी नरेंद्र मोदी के, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ अभी भी, और मैं तो देखो मैं कितना रेलेवेंट हूँ, बांग्लादेश मुझे कह रहा है मुलाकात करता है, मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नीड दैम। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट, और ये सारी दुनिया बोल रही है कि इंडिया को बांग्लादेश की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात नहीं रखेगा तो इस स्ट्रेटजिक गैप को चाइना फिल करेगा। कल मोहम्मद यूनिस जा रहा है वहाँ पर चाइना के अंदर। अब उनके इस दौरे की स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसके लिए आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट छपी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ यूनिस's विजिट टू चाइना। इसमें वो कहते हैं कि व्हाट मेक्स द विजिट मेमोरेबल एंड अंडरस्कोर्स इट्स डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस इज चाइनाज जेस्चर। अब जरा कंपेयर करिए, नरेंद्र मोदी का जेस्चर देखिए, 4-5 दिन से लेकर इनके पास पड़ी हुई है रिक्वेस्ट कि मुलाकात करवाते हैं, बायलैटरल मुलाकात, ये जवाब नहीं दे रहे 4-5 दिनों से लेकर। दूसरी साइड का जरा रेस्पॉन्स देखिए, चाइनीज साइड, वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि व्हाट मेक्स दी विजिट मेमोरेबल एंड अंडरस्कोर्स इट्स डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस इज चाइनाज जेस्चर, अ स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट ऑफर्ड बाय प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टू टेक यूनिस टू बीजिंग। Such an unusual and symbolic gesture refers to how much Bangladesh's new leadership means to China and the potential reconfiguration of regional blocs. The invitation is out of protocol, a show of will, reiterating China's determination to seal strategic relations with Dhaka at the underlying reordering of the region. दुनिया बदल गई, रीजन बदल गया, लेकिन 56 इंची का दिमाग अभी भी वहीं के वहीं। तो भाई आपकी पोजीशन वो है नहीं अभी पहले वाली, जैसे पहले होता था। ये जब 2014 में आता ना, मेंटली ये अभी भी 2014 में रहता है कि इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर है इस रीजन का। इट्स नॉट द केस। आप अगर ये सारी हरकतें करेंगे, यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। बांग्लादेश के बाद ऑप्शन, ये ऑप्शन से चाइना इस गैप को फिल करेगा। अच्छा, इस विजिट के दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक्सपेक्टेड है, और वो चीज़ ये एक्सपेक्टेड है कि मोहम्मद यूनिस रोहिंग्या के इशू को लेकर चाइना के डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने जा रहा है। अराकान आर्मी के ऊपर चाइना का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। तो मोहम्मद यूनिस शायद उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने जा रहा है रोहिंग्या का इशू रिजॉल्व करने के हवाले से। इसी रिपोर्ट में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, यूनिस विल एम्फसाइज चाइनाज
leverage in convincing Myanmar to speed up a systematic and humane repatriation plan. He will invoke Beijing's diplomatic influence to secure a sustainable agreement that guarantees the security and rights of the returning Rohingya people. शेख हसीना साहिबा यहाँ पर भी इंडिया को घुसेड़ने की कोशिश कर रही थी. डू यू नो दैट? ये जो स्लो हो गई थी ना, ये स्लो इस वजह से हुई थी क्योंकि उधर से फरमाइश आई थी. हेडक्वार्टर अवामी लीग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है. न्यू दिल्ली से जब फरमाइश आ गई कि हम भी हैं, हमारा भी इन्फ्लुएंस है, हमारा भी ये बैकयार्ड है, तो हमें भी इन्वॉल्व करें इस मसले के अंदर, हम भी टांग अड़ाएंगे. इस चक्कर में रह गया सारा का सारा मसला. इतने अरसे तक वो रिजॉल्व नहीं करा सकी. लेकिन यहाँ पर ही इज हिटिंग द राइट टारगेट. चाइना असल प्लेयर है यहाँ पर रोहिंग्या का मसला हल करने के हवाले से. तो ये वहाँ पर गए हुए हैं और वो कहते हैं द डायलॉग विल आल्सो एड्रेस द इवॉल्विंग सिक्योरिटी लैंडस्केप, मोर प्रिसाइजली द इम्पैक्ट ऑफ द अराकान आर्मीज ऑपरेशंस. डॉक्टर यूनिस will stress the imperative of peacefully and pragmatically resolving such tensions, one that acknowledges the region's intricate socio-political dynamics and advances long-term stability. तो इस चीज़ से आपको जाहिर हो रहा है कि कंप्रीहेंसिव लेवल के टॉक्स होने जा रहे हैं. देखें ना, अगर म्यांमार डिस्कस हो रहा है, मोहम्मद यूनिस और शी जिनपिंग की मुलाकात में अगर म्यांमार डिस्कस हो, अराकान आर्मी डिस्कस हो, ट्रेड डिस्कस हो, तो इसका मतलब है कि ये चाइना के साथ अपनी कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद गहरा करने जा रहे हैं मोहम्मद यूनिस साहब. अब एट द सेम टाइम इंडिया के लिए क्या है, ये नरेंद्र मोदी साहब नहीं मिल रहा ना, ठीक है ना मिले, लेकिन इंडियन एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि तो बड़ा ज़रूरी है बांग्लादेश. वो चिकन नेक का अभी भी राग अलाप रहे हैं कि ये अगर चाइना यहाँ पर बांग्लादेश में इतना स्ट्रांग हो गया तो हमारा तो चिकन नेक है. द क्विंट ने आज रिपोर्ट लगाई है इस पे. वो कहते हैं चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप में लीव इंडियाज चिकन नेक एक्सपोज्ड. चाइना हैज टेकन एडवांटेज of the spaces that New Delhi is creating with Bangladesh due to its anger towards UNIS. कौन क्रिएट कर रहा है स्पेस? नरेंद्र मोदी कर रहा है ना. अभी प्रोग्राम के शुरू में आपको मैंने ये खबर दिखाई कि कई रोज से लेकर बांग्लादेशी कह रहे हैं कि बिम्स्टेक के इजलास के मौके पर आइए मुलाकात करते हैं. तो क्यों कह रहे हैं बांग्लादेशी, क्यों कह रहे हैं पता है? वो चाहते हैं सिंसियरली कि वर्किंग रिलेशंस इंडिया के साथ बने रहे हमारे, सिंसियरली चाहते हैं. इकोनॉमिस्ट है मोहम्मद यूनिस. इकोनॉमिस्ट जो होता है ना बंदा, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो जब भी लीडर बनता है कोशिश करता है कि दुश्मनियाँ फड्डे फसाद कम से कम हों, क्योंकि इकोनॉमी को फ्लोरिश होने के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर चाहिए होता है. जैसे इंडिया का मनमोहन सिंह था, पाकिस्तान के साथ भी टॉक्स कर रहा था, चाइना के साथ भी टॉक्स कर रहा था, सबके साथ. एज अ रिजल्ट उसने बड़ी ज़बरदस्त फाउंडेशंस इंडिया की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए रखी थी. मोहम्मद यूनिस भी ऐसा ही है. ही वांट पीसफुल बॉर्डर्स, पीसफुल नेबरहुड. तो इसीलिए कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाए. लेकिन आगे से क्या दिखाया जा रहा है? लाल आंख, 56 इंच, माचो मैन, विश्व गुरु, ड्रामेबाजी की जा रही है. अब एज अ रिजल्ट वहां पर चाइना का असर और रसूख बांग्लादेश में बढ़ रहा है. और इस पे द क्विंट कहता है दिस डेवलपमेंट अपसेट्स द मिलिट्री बैलेंस इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर रीजन, ऑल्सो नोन एज द चिकन नेक, द 11 किलोमीटर वाइड एंड 22 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर विच कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ इंडिया विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये सब आप जानते हैं. तो कहते हैं चाइना अगर यहाँ पर पावरफुल होगा, बांग्लादेश के साथ उसके टाइज इतने ज़बरदस्त होंगे तो चिकन नेक के ऊपर इसका असर पड़ सकता है. लिहाजा ज़रूरत देखें इस बात की है कि इंडिया को बांग्लादेश के साथ वर्किंग रिलेशंस अच्छे बना के रखने चाहिए. ये उनके खुद के मफाद में है. बांग्लादेश के मफाद में इतना हो ना हो, इनके मफाद में ज़रूर है, इंडिया के मफाद में, कि वो बांग्लादेश के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखें. अदरवाइज चाइना बांग्लादेश के अंदर स्ट्रेटेजिक गैप फिल कर देगा. जो भी इंडिया यहाँ पर स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ देगा, चाइनीज़ यहाँ पर आकर तो उस गैप को फिल कर देंगे.